Hello. So today, this will be our next. Hello dear students, how are you? I hope कि आप सबने होमवर्क कंप्लीट किया होगा एंड लास्ट टाइम पर मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था वो आपने कंप्लीट किया हो। कुछ लोगों ने उसके आंसर्स मुझे व्हाट्सएप पर रिप्लाई किए थे, बाकी अधिकतर लोगों ने उसका रिप्लाई नहीं दिया था। सेकंड एक और प्रॉब्लम है कि आप लोग क्या कर रहे हैं कि वीडियो को कभी भी आगे पीछे करके देखते रहते हैं, क्योंकि वीडियो अब आपके पास है तो आप सोचते हैं कि हाँ हम इसको कभी भी कर लेंगे। बट लिसन मी गाइस, आपको ये एज ए जस्ट क्लास के जैसे ट्रीट करना पड़ेगा। आप बिल्कुल बिगनिंग से इसको स्टार्ट करें, लास्ट तक उसको देखें। बीच में आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं। कोई होमवर्क से रिलेटेड चीज़ दी हुई है तो उसको आप नोट करें, जिससे आपको पता रहे कि हाँ सर ने ये वाला क्वेश्चन दिया था। और फिर जो हमारा पर्सनल ग्रुप बना हुआ है उस पर आप उसको भेजें। हमने एक और कंसेप्ट बिल्डिंग सीट आपको भेजी थी, उससे रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो का सॉल्यूशन मैं आपको ऑलरेडी भेज चुका हूँ। बाकी अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है, तो जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एक मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, द क्वेश्चन वाज रिलेटेड विद कि वहाँ पर हमने क्या किया था, एक क्लॉक थी। ठीक है, उसमें एज पर दी डिजिट्स, जैसे कि यहाँ पर 12 घड़ी में 12 की सुई होती थी, यहाँ पर 12 कूलम का चार्ज रख दिया था। ये हमने यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रखा था, ये हमने 2 कूलम का रखा था, ये हमने 3 कूलम का रखा था, एंड सो ऑन। 4C 5C एंड ये हो गया आपका 6C 7C 8C, ये हो गया 9C 10C एंड 11C। इस तरह से हमने चार्ज रखे थे। सेंटर पर क्या चार्ज था, वो था 1 कूलम का। ओके, और जो डिस्टेंस थी वो भी 1 मीटर थी। अब वो सारे डिस्टेंस सबसे 1 मीटर रहेगी। तो हमने पूछा था कि नेट फोर्स एट दी सेंटर, इस सेंटर पर नेट फोर्स क्या होगा। तो बेटा इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं 12 कूलम वाली, ये बीच में हो गया आपकी 1 कूलम, और ये हो गया आपका लास्ट में 6 कूलम। अगर ऐसे इसको देखो तो मैंने सेंटर पे आपसे पूछा है फोर्स, तो यहाँ 1 कूलम है, ये 6 कूलम है, दोनों के बीच में यहाँ भी डिस्टेंस बना है, यहाँ भी डिस्टेंस बना है। तो इस सेंटर वाले पर ये इसको रिपेल कर रहा होगा, तो ये इसको ऐसे भगा रहा होगा, और 12 कूलम का इस सेंटर वाले को ऐसे रिपेल कर रहा होगा। के दोनों में बराबर आएगा, Q1 Q2 में यहाँ पे 1 इंटू 6 आ जाएगा, यहाँ पे 12 इंटू 1 आ जाएगा, और दोनों के बीच में डिस्टेंस का जो स्क्वायर करोगे वो नीचे 1 स्क्वायर, मतलब सारा कुछ ऊपर के हिसाब से डिपेंड करेगा। अब आप सोचिए कि बड़ा बड़ा वाला जो फोर्स है वो किधर बच रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सर ये जो ऊपर की तरफ जो फोर्स जा रहा है, जो 6 कूलम की वजह से रहेगा, तो वो तो रहने वाला है सर। अगर मैं जस्ट इसका मैं आपको पूरा लिख के देता हूँ, के 6 इंटू 1 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर, कि सर ये 6 के आ रहा है। ठीक बात। और सर इस पर नेट निकालें तो अगर मैं नीचे वाले को इधर माइनस कर दूं, या इसमें से देख लेंगे नीचे वाले का, अगर मैं इस वाले का डायरेक्शन लिखूं 12 की वजह से आ रहा होगा, जो 12 की वजह से जो आ रहा होगा वो लिखेंगे आपके इंटू 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 12 के। तो जो नीचे की तरफ फोर्स है वो 12 के है, और ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो 6 के है। तो नेट क्या बचा बेटा, नेट बचा आपका 6 के। तो नेट आपका, अगर मैं इसको सेंटर मान लूँ, दिस इज द 6 के। अब एक्चुअली डिजिट्स के बीच में सब में 6 का डिफरेंस आ रहा है। जैसे अब इसके अक्रॉस 5 के अक्रॉस क्या रहेगी 11, यहाँ भी क्या डिफरेंस 6। आप इधर देखो 9 और 3, इसके बीच में भी क्या डिफरेंस है 6 का। तो सारे डिजिट्स के बीच में 6 का डिफरेंस है। ठीक बात कि सर जैसे ऊपर और इस वाले में तो ये सिर्फ नीचे की तरफ बची। मैं सेंटर वाले की तरफ बात करता हूँ, जो 3 और 9 के बीच में आ रहा होगा। तो 3 वाला थोड़ा कम पड़ जाएगा जो इस डायरेक्शन में रहेगा, 9 वाला इधर, तो क्या नेट इधर बचेगा, बिल्कुल बचेगा, और वो हो गया आपका 6 के। अब आप सोचो 5 और 10, सॉरी 5 और 11, 5 और 11, 11 की वजह से वो बड़ा होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो ये 5 की वजह से, वो 11 की वजह से इधर 6 आ जाएगा। और ये 4 वाले जहाँ डिजिट्स हैं
वो 4 के हिसाब से इधर जो ये वाली लाइन बन रही होगी ये वाली में भी इधर आ जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सर एक ऐसे रहा एक ऐसे रहा, ये भी 6 के है ये भी 6 के है, वेरी गुड। और ये 4 नंबर की है ये 5 नंबर की है, ठीक वैसे ही 1 और 2 पर भी रहने वाला है। 12 वाली तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो चुकी थी, तो ये भी 6 के है और ये भी आपकी 6 के है, राइट। अब हमने सबकी तरफ सबके सबको रिजॉल्व कर लिया, ये एक्चुअली ये है फाइनल में। अब इस 6 के को आप एफ से भी रिप्लेस कर सकते हैं, समझ में आए, क्योंकि सारे के सारे फूड्स एफ है, ठीक है। एंगल दो रेगुलर डिजिट्स के बीच में क्या रहता है 30 डिग्री का, ये कितना है 30, ये कितना है 30, ऐसे ही ये भी 30 होगा तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 60 हो जाएगा, तो वो भी वहाँ से वहाँ तक 60 हो जाएगा। अब इससे क्या होगा कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स रहेंगे वो तो ऐड हो जाएंगे, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूँ, इसका जो वर्टिकल आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, तो इसका जो वर्टिकल नीचे की तरफ आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक वैसे ही इसका, अब इसका क्या लिखोगे आप, देखो ये 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, तो आप इसका हॉरिजॉन्टल लिखने वाले हो 6 के cos 60, तो ठीक वैसे ही इसका भी 6 के cos 60, तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों के डायरेक्शन ऐसे रहेंगे। लेकिन जो 6 के sin 60 और इस 6 के sin 60 रहेगा, एक ऊपर और एक नीचे रहेगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अगर मैं इसको रिजॉल्व कर दूं और इस 6 के को मैं मान लेता हूं f, तो यहाँ पर देखो ये तो f है ही एक, ठीक बात, और एक ये, अगर मैं इसको f कह दूं तो f cos 30 और इसकी वजह से भी f cos 30, तो इधर क्या आया बेटा मेरा ये 2f cos 30, ठीक बात। अब हो गया हमारा ये वाला रिजल्ट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हम करते हैं ये लास्ट जो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसका भी हॉरिजॉन्टली ऐड हो रहा होगा, तो ये हो रहा होगा आपका f cos 60 और इसकी वजह से f cos 60, तो ये भी हो जाएगा आपका 2f cos 60 डिग्री। समझ रहे मेरी बात। अब हमने सारे के सारे हॉरिजॉन्टल कर लिए, और इन जो बचे हुए फोर्सेज इनके वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है, sin 30 और sin 60 वाला, ठीक है। बट एक बचा है हमारा जो शुरुआत से ही था, वो इस डायरेक्शन में था जो 6 के था, और ये 6 के को मैं f ले चुका हूँ, तो ये भी ऐसे, ये फाइनल आपका बचा है, ठीक। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, f प्लस 2f cos 30 कितना होता है बेटा √3/2 प्लस 2f और cos 60 होगा 1/2, ठीक। और ये आपका f है। तो अभी हमने एक तरह से बना लिया कि सर आपका एक लास्ट में तो इधर f है वर्टिकल डायरेक्शन में, और इधर जो है वो है हमारा f, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस √3f प्लस f, तो एक तरह से इस डायरेक्शन में हो गया 2f प्लस √3, √3 है 2f, ठीक है, और √3f है, तो यहाँ पे f कॉमन आ गया, f जब कॉमन आ गया आपका, तो ये बचा बेटा आपका √3 प्लस 2, ठीक। मैं इसको, अब f की जगह क्या है 6 के, तो अगर मैं इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ, ये तो x डायरेक्शन में तो i कैप हो जाएगा, f की जगह तो क्या हो गया 6 के 2 प्लस √3 i कैप, और ये है आपका बाई एक्सिस के अंदर जिसको मैं कह सकता हूँ j कैप, लेकिन ये माइनस बाई है, तो दिस विल बी माइनस 6k j कैप, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। इसको आप ध्यान से समझिएगा, आप इसे नोट कर लें, स्क्रीन को पॉज कर लें और अपना आंसर मैच करें। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आगे बढ़े, राइट।
Okay, so now we are coming to the our next segment, that is equilibrium problems. Equilibrium इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे। ये आप ये मान के चलें कि बोर्ड में इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम में से, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और कंपटीशन एग्जाम्स में भी कभी कभी एक आध क्वेश्चन इसमें से फंस जाता है, बट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। लगभग एक क्वेश्चन इसमें से हर साल आता है। इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम आपको समझनी है। इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हमने 11th में बात की थी, ठीक है। तो वहाँ इक्विलिब्रियम को कैसे डिस्कस करते थे, वो हम देखते थे कि किसी भी जगह पर जो इक्विलिब्रियम होगा, हालांकि यहाँ इक्विलिब्रियम के क्या क्या पार्ट्स होंगे, किस तरह का इक्विलिब्रियम रहेगा, किस तरह से, मेरा मतलब समझ रहे हैं। अब मैंने आपको टाइप्स बताएंगे इक्विलिब्रियम कैसा होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें देखेंगे इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम अगर उस पर्टिकुलर लोकेशन पर भी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स बेटा क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि अगर नेट फोर्स ही बच गया तो फिर वो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। ठीक बात, ओके, ठीक बात समझ गए सर। तो हम अब क्या करें इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम के लिए, मैं आपको फॉर एग्जांपल एक हमने लिया यहाँ पर चार्ज Q और एक हमने और चार्ज ले लिया Q, दो चार्जेज हैं। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि थर्ड चार्ज को मैं कहाँ पर रखूँ, थर्ड चार्ज को मैं कहाँ पर रखूँ जिससे कि वो इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, इसके जैसे भी केसेस हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं, मैं बिल्कुल बेसिक से आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर किसी ने पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हो और मेरे साथ साथ चल रहा हो तो डेफिनेटली उसके समझ में आएगा कि सर आपने दो चार्जेस बता दिए। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं एक्चुअली थर्ड चार्ज को ऐसी जगह मुझे चाहिए कि मैं थर्ड चार्ज को वहाँ रखूँ तो ये इक्विलिब्रियम में हो जाए। ठीक बात। तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो उस लाइन की अलोंग लगता है, लाइन जोइनिंग द चार्ज, कि सर जो फोर्स रहेगा वो एक्चुअली इस लाइन के अलोंग रहने वाला है। ठीक बात, तो इस लाइन की अलोंग ही रखना है। तो अब इस लाइन पर मैं उस थर्ड चार्ज को क्या रखूं, अभी हमने कुछ भी नहीं बताया कि थर्ड चार्ज कैसा है, कितने मैग्नीट्यूड का है, प्लस है माइनस है, इससे कहीं कोई हमें मतलब नहीं है। आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिए। वो कैसा भी होगा, जिस भी तरह से होगा क्वेश्चन में, कैसा भी होगा, आपसे हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा अगर आप ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। तो अब मैं थर्ड चार्ज को मैं मान लेता हूँ कि लेट से, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे इसके लिए मैंने मान लिया कि मेरा जो थर्ड चार्ज है वो प्लस क्यू है। ठीक बात, और मैंने उसको रख दिया यहाँ पर। ठीक, अब आप ये सोचो कि अगर ये प्लस क्यू चार्ज है आपने यहाँ पे रख दिया तो ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है क्या? इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या चाहिए, नेट फोर्स 0, किस उस पर चेक कर लीजिए आप। तो इस पर इसकी वजह से जो फोर्स रहेगा, दोनों दोनों कैसे बेटा, पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो इस वाले को ये क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, तो ऐसे भगा रहा होगा इसको इस डायरेक्शन में। ठीक, और इस वाले की वजह से किधर होगा कि सर ये भी पॉजिटिव है तो सर इसकी वजह से भी इधर ही होगा। अब आप ये सोचिए अगर दोनों की डायरेक्शन इधर ही हैं तो क्या ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है, नो। सेम अभी इसी टाइम पे हम दूसरी चीज भी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं जिसकी आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं है। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको मानता हूँ कि माइनस क्यू चार्ज है। ठीक, मान लिया कि सर ये माइनस क्यू चार्ज है। वहां तक मैंने प्लस क्यू के साथ बताया था, मैं माइनस क्यू के साथ बता रहा हूँ, इसीलिए कह रहा था कि वीडियो को आगे बढ़ा के मत देखा करो, उसको सीधा सीधा आप एक साथ उस फ्लो में चलते जाइए, जहाँ आपको लग रहा है वहाँ उसको रोक लीजिएगा। अब बेटा मैंने माइनस क्यू के साथ देखा और ये है प्लस, ये है आपका माइनस, तो इस डायरेक्शन में क्योंकि इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक बात, ये भी तो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो ये भी ऐसा हो गया। क्या ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है? इक्विलिब्रियम में होने के लिए सर
एक का डायरेक्शन लेफ्ट में तो दूसरे का राइट में तो हो, तब भी जाके तो उसको कैंसिल आउट कर पाएंगे। तो एक बार तो हमारा एक कॉन्सेप्ट ये समझ में आया कि जो थर्ड चार्ज जिसको हम रखेंगे उसकी मैग्नीट्यूड से इस कॉन्सेप्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसको कहाँ रखेंगे, मतलब सॉरी उसके उसके जो उसका नेचर है, प्लस है या माइनस है, थर्ड चार्ज आपका प्लस है या माइनस है, ऐसा दिमाग में बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रखें कि कभी किसी क्वेश्चन में प्लस चार्ज आ गया कभी माइनस आ गया तो आप उसके हिसाब से कंफ्यूज जानो। थर्ड चार्ज आपका चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, इससे कहीं कोई फर्क नहीं आया था। मैंने आपको दोनों ही एग्जांपल लेके समझाया था। जब मैंने इसको प्लस क्यू लिया था तो ये सारे के सारे जो फोर्सेस दोनों के दोनों लग रहे थे वो राइट डायरेक्शन में लगे, और वो माइनस हो गया तो लेफ्ट डायरेक्शन में लगे। मीन्स चाहे वो चार्ज पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, उन दोनों चार्जेस के बाहर जब मैं इसको रख रहा हूं तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं आ पा रहा। ठीक है, आपके दिमाग में आ सकता है कि सर इसको मैं इन दोनों के, मैंने अभी इसमें राइट में रखा, लेफ्ट में रख लें तो क्या होगा। बिल्कुल चेक कीजिए, इसको मैंने रखा क्यूब, इसको रखा क्यूब, और पहले मैंने जो है टेस्ट चार्ज जो था मेरा थर्ड चार्ज था उसको मैंने यहाँ रखा, इस बार मैंने उसको रख दिया इधर। ठीक है, अभी मैं इसको पॉजिटिव मान रहा हूँ। अब मैं इसको पॉजिटिव मान रहा हूँ तो इसकी वजह से ये इसको रिपेल कर रहा होगा, ऐसे होगा। बिल्कुल ठीक बात। और ये भी इसको रिपेल ही कर रहा होगा, क्या ये इक्विलिब्रियम में होगा? बिल्कुल नहीं। और अगर आपने इसे माइनस कर दिया तो ये दोनों ऐसे हो जाएंगे, अभी भी ये इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। मतलब थर्ड चार्ज आपका चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। पहली बात तो हमारी इसमें है। दूसरी बात, जब हम दो सिमिलर चार्जेस, यहाँ एक बात हमने देखी थी कि जो मैंने चार्जेस रखे हैं जिनके, जो मेरे शुरू के जो बिगिनिंग के जो दो चार्जेस थे वो दोनों के दोनों पॉजिटिव, मतलब दोनों के दोनों सिमिलर चार्जेस हैं। तो जब आपके चार्जेस सिमिलर हों तो थर्ड चार्ज को आप उन दोनों के बाहर नहीं रख पाओगे। ना तो आप उसे लेफ्ट में रख पाएंगे ना ही उसे राइट में रख पाएंगे। इसका मतलब वो लोकेशन हमारे मिडिल में आएगी इन दोनों चार्जेस के। क्लियर? उसको चेक करेंगे कैसे, कि जैसे आपका ये है बेटा आपका Q, ये है आपका Q, मैंने इसको Q को इनके इधर रख दिया। अब ये वो एक अगला क्वेश्चन रहेगा कि वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है कि ये हमेशा मिडल में हो, क्योंकि ये तो मैंने बराबर माने हैं। अगर ये एक तो होता आपका Q, दूसरा होता 4Q, तो मिडिल में थोड़ी आ जाएगा। तो अभी जस्ट हम ये समझ रहे हैं कंसेप्ट समझने के हिसाब से कि मैं उनके जस्ट कहीं बीच में रख रहा हूँ, वो चाहे यहाँ रखें यहाँ रखें यहाँ रखें। अब सबसे पहले वो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर कुछ चांसेस बन रहे हैं। तो आपने देखा कि जो मेरा थर्ड चार्ज है इस पर, इसकी वजह से कि सर पहले वाले की वजह से इधर फोर्स लगा और दूसरे वाले की वजह से इस पर ऐसे फोर्स लगा, तो यहाँ सर चांसेस बन रहे हैं। अगर वो मैग्नीट्यूड वाइज और सेम हो जाए तो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। डायरेक्शन तो सर इनके अपोजिट आ रहे हैं, तो यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं सर कि ये इसको कैंसिल आउट कर दे। वेरी गुड, समझे मेरी बात? इसका मतलब सिमिलर चार्जेस के केस में, सिमिलर चार्जेस के केस में जो लोकेशन आपकी रहेगी वो उन दोनों के बीच में आएगी। मैं एक और एग्जांपल इसको आपको देख लेता हूँ, माइनस के हिसाब से देख लेते हैं। माइनस क्यू है, ये भी आपका माइनस क्यू है, दोनों के दोनों चार्जेस हो गए। आप यहाँ पर क्यू लाए, मैंने इसको बीच में रख दिया, तो ये बीच वाला जो चार्ज है क्यू, इसको ये वाला माइनस क्यू अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। क्या यहाँ पर इक्विलिब्रियम के चांसेस हैं? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों के सर डायरेक्शंस अपोजिट आ रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड और मुझको इक्वल करना है, और जब मैग्नीट्यूड सर इक्वल हो जाएगा तो सर डेफिनेटली ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक हमारे एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। आप इसको स्टार डाल के वहाँ लिख भी सकते हैं कि जब चार्जेस सिमिलर नेचर के हों, इधर दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, व्हेन द चार्जेस आर सिमिलर, तो जो लोकेशन रहेगी, इक्विलिब्रियम जो लोकेशन रहेगी
that will be outside of the that will be in between the charges. हमने शुरू में देखा था कि दोनों चार्जेस के बाहर ना तो वो राइट साइड में ना वो लेफ्ट साइड में लोकेशन नहीं आ पा रही थी। सिमिलर चार्जेस के केस में थर्ड चार्ज आपको बीच में रखना है। क्लियर? ओके, अब हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है मेरा कि लेट से एक चार्ज है आपका Q और बेटा दूसरा चार्ज है आपका 4Q। एक चार्ज है Q, दूसरा है आपका 4Q, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। अगर मैं इसको -Q कर देता तो ये भी -4Q करता, क्योंकि अभी मैं आपको सिमिलर चार्जेस की कंडीशन बता रहा हूँ। आपके ऊपर है क्या है, मैंने अभी क्वेश्चन में ले लिया कि दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक बात। तो where should the third charge capital Q is placed so that that will be in equilibrium. There is one charge Q, another charge is 4Q. थर्ड चार्ज जो कैपिटल Q है उसको हम कहां पर रखें जिससे कि वो इक्विलिब्रियम हो। दिस इज माय क्वेश्चन। नोट कर लिया, लिख लिया आपने? ठीक। अब वापस हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो कैसे सोचते हैं कि अच्छा ये सर ये भी जो दोनों चार्जेस हैं दोनों के दोनों सिमिलर हैं तो सर ने बताया था कि उन दोनों के बीच में हमें से रखना पड़ेगा कहीं, तो हम इसे बीच में रख देते हैं। कि मान लिया वो हमने यहाँ से x डिस्टेंस दूर रखा था, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन में आपको इससे पहले दोनों जो दो चार्ज थे बिगिनिंग वाले Q एंड 4Q, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस दी थी L। एक जो Q था दूसरा 4Q था, उन दोनों के बीच में जो सेपरेशन था दैट वाज L। अब आपको ये थर्ड चार्ज कैपिटल Q रखना था, ये कहाँ पे रखें कि जिससे कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। ये हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। कि सर आपने बीच में बताया था, मैंने बीच में रख लिया। एक फॉर एग्जांपल एक बार चेक करके देख लें कि बीच वाले पर सर इसको मैं अगर फर्स्ट चार्ज कह दूं, उसको मैं सेकंड चार्ज कह दूं, तो फर्स्ट सर रिपेल कर रहा होगा जो इधर होगा, और सर सेकंड भी इसको रिपेल कर रहा होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। सर मतलब यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट आ रहे हैं, मैग्नीट्यूड और सेम हो गया, मतलब मैं इस पर इसकी वजह से लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू इस पर इसकी वजह से लगने वाले फोर्स को बराबर कर दूंगा तो सर मेरा काम हो जाएगा। ठीक बात, करते हैं भाई। तो हमें क्या करना है कि सर मैं कर दूंगा K Q1 is Q, Q2 is Q, K Q1 Q2 अपॉन ये वाली डिस्टेंस x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मैं इस पर इसकी वजह से निकालूंगा क्योंकि वो वाला फोर्स उतना ही होना चाहिए, तो K Q 4Q, क्योंकि चार्जेस ये हैं पहले आपके ये थे, डिवाइडेड बाई, अब अगर वो डिस्टेंस x है तो ये वाली कितनी बच जाएगी बेटा, L माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, K Q कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब ये होता है 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/L माइनस x का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। L माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू L/3। कि सर L/3 जो डिस्टेंस रहेगी इस वाले चार्ज से, जो Q चार्ज है उससे ये L/3 डिस्टेंस पर। अब बहुत सी बार ऑप्शंस में ऐसे भी हो सकते हैं कि इतनी डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज 4Q, तो इसमें ऐसा नहीं जल्दबाजी में आपने कुछ भी टिक मार दिया। ऑप्शंस, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ऑप्शंस को एक बार देखिए। आपने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अब अगर वो यही होगा कि L/3 फ्रॉम Q तो वो तो फाइनल हो गया, लेकिन अगर ये 4Q से होगा तो 4Q से जो डिस्टेंस रहेगी वो रहेगी L माइनस L/3। समझ रहे हैं? एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, ठीक बात। अब we are moving to the next question.
ये आपको सॉल्व करना है। एक बार वीडियो पॉज कर देना। जैसे कि ये क्यू चार्ज ले लिया मैंने और ये आपका ले लिया 9 क्यू चार्ज, ये मेरा 9 क्यू चार्ज। इन दोनों के बीच में, सॉरी बीच में नहीं रहेगा, लेकिन अभी हमें पता है कि क्वेश्चंस किसके चल रहे हैं, इक्विलिब्रियम के। तो थर्ड चार्ज को कहाँ पर रखें जिससे कि वो इक्विलिब्रियम में हो जाए, कि सर दोनों के दोनों सिमिलर चार्जेज है, सिमिलर चार्जेज है तो बीच में रखेंगे। लेट से मैंने ये इससे सर x डिस्टेंस दूर पर रख दिया, ये q, और इन दोनों के बीच में पहले जो डिस्टेंस थी वो थी l। सर मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि इस पर लगने वाला, इस पर इसकी वजह से लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू इस पर इसकी वजह से लगने वाला फोर्स हो जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद इस आंसर को मैच करना। ठीक है, मैं इसको करता हूँ आपके लिए। मैं क्या करता कि इस पर इसकी वजह से देखेंगे तो मैं कहूँगा k क्यू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k 9 क्यू इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। k क्यू क्यू कैंसिल आउट हो गए तो ये बेटा आपका बचा 9x स्क्वायर इज इक्वल टू l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मीन्स 3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल बी गेटिंग आंसर x इज इक्वल टू l/4। समझ रहे? तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं। मैं आपको दूसरा तरीका और बताता हूँ एक और। अब मान लिया जाए कि सर आपने हमें जो अभी तक बताए थे वो सर आपने बताया था कि जब चार्जेस हमारे सेम नेचर को, इस बार क्या कर रहे हैं हम, चार्जेस का नेचर कर देते हैं अपोजिट। ठीक, पहले फॉर एग्जांपल समझ के देखते हैं कि मान लिया जाए मैंने एक चार्ज रखा Q और दूसरा चार्ज रखा मैंने -Q, और थर्ड चार्ज को मैंने बीच में रख दिया। अब मैं बीच में ट्राई करता हूँ कि थर्ड चार्ज को हमने बीच में रख दिया। अब जब आप इस थर्ड चार्ज को रखोगे तो ये सोचो कि सर इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में तो इसमें नेट फोर्स 0 हो, मतलब अब हमें दो फोर्स चाहिए एक दूसरे को कैंसिल आउट हो सके, कैंसिल आउट कर सकें। इस पर बेटा इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा दोनों के दोनों पॉजिटिव रिपेल करेगा ऐसे, जबकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट ऐसे। तो क्या वो बीच में लोकेशन हो सकती है? सिमिलर चार्जेस के केस में लोकेशन आपकी बीच में आएगी, और जब चार्जेस आपके अलग अलग रहे, एक पॉजिटिव रहा एक नेगेटिव रहा, तो जो आपकी लोकेशन आएगी वो आएगी बाहर। चेक कर लीजिए कैसे। Q माइनस Q मैंने रख दिया है यहाँ पर Q। ठीक, अब क्या होगा, अगर आपने यहाँ पे रख दिया है तो अब आप ये सोचो कि ये वाला फोर्स इस पे, इस चार्ज पर ये वाला चार्ज कैसे फोर्स लगा रहा होगा कि सर ये माइनस है ये प्लस है, इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक बात, और सर ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, रिपेल कर रहा होगा। ठीक बात, क्या यहाँ चांसेस हैं? बिल्कुल है कि सर कैंसिल आउट कर सकते हैं, देयर आर चांसेस, क्योंकि डायरेक्शन हमें अपोजिट मिल गया है। अब मैग्नीट्यूड और सेम हो गया, क्या ये लोकेशन बाहर, बीच में तो उधर लाई कर जाती थी, बाहर जैसे हमें राइट में मिली है वैसे ही इधर लेफ्ट में मिल सकती है क्या? देखते हैं एक बार। ये Q, ये आपका -Q, थर्ड चार्ज हमने रख दिया है यहाँ पर, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा। ठीक, और ये वाला चार्ज माइनस है और ये प्लस है तो किस तरह इसको अट्रैक्ट करेगा। क्या यहाँ चांस बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं। इसका मतलब वो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बन रहा है। तो किधर लेंगे आप? तो आउटसाइड के केस में
अब आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि हम अभी एक डायरेक्शन लेफ्ट एक राइट आ रहा था तो वो मान के चले थे, लेकिन मैग्नीट्यूड भी बराबर हो। अब हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फॉर्मूला है बेटा वो क्या कहता है, F इज इक्वल टू के Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह से जब भी कोई दो चार्जेस लेंगे उनका आप ये इस तरह से फॉर्मूला लगा रहे होंगे। अब इस फॉर्मूले में क्या होगा कि नीचे उस डिस्टेंस का स्क्वायर आता है, उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। अब अगर ये कोई एक छोटा चार्ज रहा, दूसरा तो आपका वो टेस्ट चार्ज है वो तो रहेगा रहेगा, थर्ड चार्ज जो है, और ये आपका एक अलग से चार्ज रहा, ये आपने दूर पहुंचा दिया। पहले ही वो छोटा चार्ज है, उस छोटे चार्ज से थर्ड चार्ज को आपने दूर पहुंचा दिया तो डिस्टेंस और ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा हो जाएगी तो वो फोर्स छोटा रहेगा। ये एक कॉन्सेप्ट है। अभी हो सकता है ये लाइन आपके समझ में नहीं आ रही हो, वीडियो को पॉज कर लेना, देख लेना। बाकी मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तब भी मैं इस चीज़ को समझाऊंगा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो फोर्स होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जब हम इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो हम फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, इसलिए फोर्स बैलेंसिंग कभी तो होगा भाई, जितना मैग्नीट्यूड उसका है उतना ही मैग्नीट्यूड उसका रहे। तो जब आपके चार्जेस अलग अलग तरह के हों, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव दिया हो, तो ये लोकेशन आती है बाहर। अब बाहर आती है तो लेफ्ट वाले के सर पास रखें या राइट वाले के पास रखें, तो लेफ्ट या राइट वाले के पास रखें। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट लगाना है कि जो छोटा वाला रहेगा उसके पास रखें, जिससे उसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी, और डिस्टेंस कम रहेगी तो उतना ही वो मैग्नीट्यूड में बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। याद करने के हिसाब से आप इसमें ये मान लीजिए कि जब एक चार्ज आपका छोटा है दूसरा आपका बड़ा है, तो जो छोटे वाला जो है उसके पास आपको जाना है, जिससे वो एक्चुअली उसकी इतनी हिम्मत हो जाए कि उसको वो कैंसिल आउट कर सके। उसको आपको बड़ा रहना है, उसकी टीम के साथ आपको लड़ना है। तो जो थर्ड चार्ज रहेगा वो आपको छोटे वाले चार्जेस के पास रखना है, बड़े वाले से ये दूर रहेगा और छोटे वाले के पास रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आप तब आप कर पाएंगे। ठीक है, मैं एक आपको इसमें न्यूमेरिकल देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया बेटा कि फिर हम फेंकेंगे चार्ज 9q। ओके, ये 9q कूलम का चार्ज है, 9q चार्ज है, और दूसरा आपका जो है वो -q चार्ज है। मैं थर्ड चार्ज कैपिटल Q को कहाँ पर रखूँ जिससे कि ये इक्विलिब्रियम में हो। कि सर आपने बताया था सिमिलर चार्जेज होंगे तो बीच में रखेंगे, लेकिन अगर ये अपोजिट तरह के चार्जेस रहे, सर एक प्लस रहा एक माइनस रहा, तो सर मैं इसको बाहर रखूंगा। ठीक है, अब बाहर में आ रहे हैं हमारे पास कि मैं इधर 1 वाली जगह पर रखूं या 2 वाली जगह पर रखूं। तो अभी अभी मैंने क्वेश्चन बताया था कि जब बाहर रखने की कंडीशन आए तो आपको छोटे वाले के पास रखना है, जिससे वो थोड़ा मजबूत। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सर ये आपने 9 कूलम, सॉरी 9q, ये आपका -q, और इन दोनों के बीच में L डिस्टेंस आपने दी हुई है। मैंने इससे x डिस्टेंस दूर इस q चार्ज को रख दिया। क्या यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये वाला पॉजिटिव ये वाला पॉजिटिव, ये इसको रिपेल कर रहा होगा कि सर डायरेक्शन वाइज तो ये अपोजिट आ रहे हैं, देयर आर चांसेस कि हाँ सर ये खड़ जाए। मैग्नीट्यूड और इक्वल करना है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल करेंगे, और लोकेशन मैंने ये फिक्स यही बता दी है कि ऐसा वहाँ नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा वाला चार्ज है। जब इस वाले फोर्स से आप दिखाओगे तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड में कम है ये, और वो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक की उसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी। ये Q है, जबकि वो 9Q है, तो इसके पास एक कम डिस्टेंस रहेगी। समझ रहे हैं? और ये बड़ा वाला था, इसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी L + x। तो जितना ये Q में बड़ा था उतना ही वो डिस्टेंस में बड़ा होगा, और उतना ही डिस्टेंस में बड़ा होगा तो उसको नॉर्मलाइज कर देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बेटा, इस पर इसकी वजह से फोर्स इज इक्वल टू इस पर इसकी वजह से फोर्सेस को बराबर कर देंगे। मैं Q स्मॉल q की वजह से मैं देखूंगा तो मैं करूँगा K कैपिटल Q
ये क्यू डिवाइडेड बाई ये एक्स स्क्वायर है। मैंने इसमें साइन नहीं लेना होता है, साइन के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दैट दिस साइन विल बी ओनली यूज्ड फॉर गिविंग द डायरेक्शन। यहाँ पे आप सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड को रखिए। तो के क्यू क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर कर दिया सर। उसकी वजह से भी देखिए कि सर के क्यू और वो है सर हमारा 9 क्यू डिवाइडेड बाई सर डिस्टेंस हो गई हमारी एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। समझ गए बात को? तो ये के कट गया, क्यू कट गया, क्यू कट गया, के कट गया, क्यू कट गया, क्यू कट गया। इसका मतलब ये आया 9x स्क्वायर इज इक्वल टू एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। समझ रहे बात को? ओके, आपने ये सॉल्व कर, इसको आपको सॉल्व करना है, सिंपल है, इसको सॉल्व करना आपको आता होगा। 3x का होल स्क्वायर is equal to l plus x का होल स्क्वायर. From here we will be getting x is equal to, यहाँ से भी x is equal to, ठीक है। तो अब आपको इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इनसे डरना नहीं है, आपके पास चाहे एसएलआर हो रहा है या कोई और भी बुक है उसके आप क्वेश्चंस लगाएंगे, डेफिनेटली हो जाएंगे। अभी मैं ये बेसिक से मैंने क्वेश्चंस कराए थे, इसके बाद मैं क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाऊंगा आपको, और इससे एडवांस लेवल के मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। पहले यहाँ तक का पूरा कंप्लीट होना चाहिए, और जो कंसेप्ट बिल्डिंग सीट या डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सीट के हिसाब से जो भी आपको कुछ मिलेगा असाइनमेंट, उसको आपको कंप्लीट करना है, राइट। उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो ये हो, आप मेरे पर्सनल ग्रुप में उसको डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सी इन द नेक्स्ट क्लास।